अगर आपको याद हो कल मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि उसमें मैंने आपको दो बोले थे डाइपोल जो है वो डायगनली आपके अटैच हैं आपस में। जैसे एक यहाँ पे है आपके पास, ये है प्लस क्यू चार्ज, और ये डायगनली जुड़ा हुआ है यहाँ पे। एक स्क्वायर है आपके पास, बेसिकली स्क्वायर से बड़ा हो गया, शेप यूज कर लेते हैं ना। हाँ जी, मान लीजिए कि आपके पास ऐसे ये स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर है, स्क्वायर के डायगनली आपके पास दो डाइपोल पड़े हुए हैं। एक यहाँ पे है, ये है आपके पास प्लस क्यू, और यहाँ पे है एक आपके पास दैट इज माइनस क्यू, और ये एक डाइपोल है। ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो 2a के बराबर है, ये मतलब आपका 2a मानते हैं। और यहाँ पे एक डाइपोल पड़ा हुआ है, यहाँ पे है प्लस क्यू चार्ज, और यहाँ पे है आपके पास माइनस क्यू चार्ज, और ये एक डाइपोल पड़ा हुआ है। तो मैं चारों खानों को लिख देता हूँ। ये है आपके पास ए, ये है आपके पास बी, ये आपके पास सी, ये है आपके पास डी। तो अब अगर पहले नंबर पे आप देखें, जैसे आपके पास ये डाइपोल है, एसी देख रहे हैं आप, ये जो एसी डाइपोल है इसकी साइड √2 है, इसकी साइड √2 है, इसकी साइड √2 है, और इसकी साइड √2 है। सेंटर पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो पहले मैं इस डाइपोल की बात करता हूँ, ये वाला जो डाइपोल है शिवांशु, मुझे ये बताना है सिर्फ आपने कि ये √2 है, ये √2 है, तो ये टोटल कितना आ जाएगा? 4 हो जाएगा सर ये तो ये टोटल। आपके पास 4 हो जाएगा ऐसे ही, या 4 नहीं होएगा, 2 आएगा। ये आपने सर टोटल पूछा है ना। टोटल ये √2 है, ये √2 है, तो जो पाइथागोरस लगाएंगे, √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर दैट इज 2 + 2। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, दैट इज √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 + 2 दैट विल बी √4, और आंसर इज 2 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपके पास 2 मीटर है, और ये भी आपके पास 2 मीटर है। अब जैसे रमाश मैं इसके लिए बात करूं, ये आपके पास, इसे देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज है, सेंटर पे हमने निकालना है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, इसको ए ले लेते हैं, इसको ए ले लेते हैं। ए कितना आएगा अपना, ये टोटल कितना आया? 2 आया, तो ए आपका कितना आएगा? 1 आएगा। अब इसके लिए अगर मैं बोलूं, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगा, और इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी इस तरफ आएगा। आपको पता है जो पॉजिटिव चार्ज है उससे अवे और नेगेटिव चार्ज की तरफ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो इसमें आपके पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों का सम, उसको मैं E1 लिख लेता हूं, और ये 2 बार है तो उसको लिखूंगा 2 टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड इनकी वजह से। ये समझ आ गया सभी को? ये ए ये इसकी वजह से और ये वाला इसकी वजह से, ये दोनों ऐड करके डबल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ही एक समान दूरी पे हैं और समान उसका चार्ज है। और अगर मैं इसे पुट करूं तो ये क्या आ जाएगा? E1 = 2 टाइम्स, हाँ जी बताइए, इसका इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा? के क्यू डिवाइडेड बाय, हाँ जी, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये आ जाएगा आपके पास, यहां से लेके यहां तक ए स्क्वायर। बोलो, कोई दिक्कत परेशानी? यहां तक क्लैरिटी? अगली बात, अगर दूसरे डाइपोल, ऐसे दूसरे डाइपोल के लिए निकाल लीजिए, ये वाला आपका डाइपोल है, यहां से यहां तक ये है आपके पास प्लस क्यू, और ये है आपके पास माइनस क्यू। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आएगा? इस तरफ। ये भी ऐसे आ जाएगा आपके पास, आ जाएगा दैट इज E2 दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स के क्यू डिवाइडेड बाय, बोलो ठीक। अब अगर आप देखें, आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरफ आएगा। पहले मैं क्वेश्चन में दे दूं, 2 आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक डाइपोल्स आर प्लेस्ड अलोंग द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर। और अगर ये स्क्वायर है तो ये साइड और ये साइड कितनी हो जाएगी? अगर ये स्क्वायर है तो सेंटर पे जो डायगोनल है कितने एंगल पे कटते हैं? 45 डिग्री। तो इसका भी इस तरफ का कंपोनेंट 45 डिग्री, इसका भी इस तरफ का कंपोनेंट 45 डिग्री। उसको ऐड कर दीजिए, एंड में आपका रिजल्ट आ जाएगा। बोल ठीक है जी। चार्ज की वैल्यू एंड में पुट करने के लिए वैसे बोले नहीं, ऐसा आपका आंसर आ जाएगा। बोलो, यहां तक क्लैरिटी? हाँ जी ठीक है। लिखे नेक्स्ट टॉपिक का नाम। नेक्स्ट है आपके पास इलेक्ट्रिक, अच्छा उससे पहले एक टॉपिक रहता है, लिखे टॉपिक का नाम है दैट इज टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। लिखे टॉर्क, हाँ जी टॉर्क। पहले तो ये बताइए, टॉर्क आपने सुना कहाँ है? पहले ये बताइए, सबसे पहले आपने टॉर्क कहाँ सुना? टॉर्क ऑन अ डाइपोल कहाँ पे सुना था? बोलो। दरवाजा बोलते हैं तो लगता है। हाँ जी, दरवाजा बोलते हैं जब ज्यादा भी बहुत कम। टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म, हाँ जी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड
के अंदर टॉर्क होना डाइपोल। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं टॉर्क होता क्या है बच्चों। सबसे पहले कि मैं आपको पहले से इंट्यूशन ग्रो कराता हूं, जिन्होंने 11वीं नहीं करी वो जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं अच्छे से नहीं करी जिन्होंने। जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक लकड़ी का टुकड़ा है और यहाँ पे इसका पिवट है, पिवट समझते हैं सभी, जिसके अराउंड रोटेशन होती है। या ये कहें कि मैंने क्या करा, ये इसका सेंटर है, इसके सेंटर पे फोर्स लगाई है, तो जो आपका लकड़ी का टुकड़ा है वो आगे की तरफ जाएगा। और अगर मैं यही फोर्स शिवांशु यहां से हटा के क्या करूं, सेंटर से हटा के इसे साइड में यहां पे लगा दूं और यहां पे फिक्स कर दूं, तो जो आपका लकड़ी का टुकड़ा है वो आगे चलने के बजाय क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। तो आपने वही फोर्स लगाया, आपने सेंटर पे नहीं लगाया, आपने एक्सिस के साइड में लगाया। तो ये फोर्स इनटू जो ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कितनी दूरी पे लगाया, इन दोनों का प्रोडक्ट आपका टॉर्क कहलाता है। या दूसरी भाषा में आपको मैं ये बोलूं कि जो टॉर्क है वो रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स होता है। फोर्स का ही रोटेशनल इफेक्ट क्या कहलाता है, आपका टॉर्क। अब है क्या, मान लीजिए आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगला हमारा टॉपिक है, उसको बताने के लिए आप एरोज यूज करते हैं जो कि इक्वली स्पेस्ड होते हैं। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होती है वहां पे आपकी स्पेसिंग कम होती है, और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती है वहां पे स्पेसिंग ज्यादा होती है, एरोज यूज किए जाते हैं। तो मान लीजिए ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस किया है, ऐसे कुछ ऐसे टेढ़े, ठीक है जी। और मान लीजिए कि इस फील्ड के साथ ये एंगल थीटा बना रहा है। अब यहां पे है आपके पास माइनस क्यू चार्ज और यहां पे है प्लस क्यू चार्ज। बोलो, मेरा सिर्फ इतना प्रश्न है, जब आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आपने पढ़ा होगा कि जब भी आपके पास कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है तो चार्ज पे फोर्स लगता है, और वो फोर्स किसके बराबर होगा, QE के। तो जो पॉजिटिव चार्ज है उसके लिए इशिका आपका जो फोर्स है वो आगे की तरफ लगेगा, दैट इज F इज इक्वल टू QE, ये पॉजिटिव चार्ज पे। और जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज के लिए वो फोर्स किस तरफ लगेगा, पीछे की तरफ, तो दैट विल बी F इज इक्वल टू माइनस QE। बोलो, सभी सहमत है। अब आपको पता होगा कपल के बारे में, सुना है आपने कपल, टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स। जैसे मान लीजिए आपके पास ये लकड़ी है, लकड़ी पे आपने एक फोर्स इस तरफ से लगाया, एक फोर्स इस तरफ से लगाया, और बीच में से बांध रखा है, तो आपकी लकड़ी क्या करेगी, रोटेट कर जाएगी। तो ये जो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस है, ये डाइपोल को ना आगे चला सकते हैं ना पीछे चला सकते हैं, ये इसे क्या कर देंगे, रोटेट करा देंगे। ट्रांसलेशन मोशन नहीं होगा, बॉडी आगे या पीछे नहीं जाएगी, बट बॉडी अपने इस कॉन्फ़िगरेशन से घूम के सीधी हो जाएगी। टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस। अब मेरा प्रश्न ये है कि जैसे ये वाला फोर्स है और ये वाला फोर्स है, इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा। क्या मैं इस फोर्स, इस डिस्टेंस को परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले सकता हूं, नहीं। देखिएगा ध्यान से, जैसे अगर आप देखें ये आपके पास है डिस्टेंस और ये इस तरफ जा रहा है, तो ये परपेंडिकुलर लग रहा है आपको, ऐसे ये वाला फोर्स ऐसे लग रहा है, तो ये परपेंडिकुलर लग रहा है आपको। तो आपने करना क्या है कि इस लाइन को पीछे ज्वाइन कर ले, इस लाइन को पीछे ज्वाइन कर ले, यहां से इसे ऐसे गिराइए। क्या ये लग रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस? यस सर। तो इसके और इसके बीच में ये जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दोनों फोर्सेस की लाइंस को आगे और पीछे ज्वाइन करें, और जहां पे 90 डिग्री बन रहा है, लग रहा है ना यहाँ पे, देखो ये भी यहाँ 90 डिग्री लग रहा है, और इस फोर्स को अगर पीछे ले आऊं तो ये भी 90 डिग्री लग रहा है। तो मैं क्या करूंगा, यहां से एक लाइन सीधी ड्रॉ कर लूंगा ऐसे, और ये आ जाएगा ऐसे। ये टोटल डिस्टेंस कितना होता है बच्चों, 2 है। और मान लीजिए कि इस तरफ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके और इसके बीच में एंगल कितना है, थीटा। यहां तक समझ आया। तो ये जो दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स आपके पैदा हुए हैं, ये ट्रांसलेशन नहीं कराएंगे, डाइपोल को आगे नहीं बढ़ाएंगे, पीछे नहीं बढ़ाएंगे, बस रोटेट करा देंगे। क्या यहां तक क्लैरिटी? तो लिखिए, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, consider an electric dipole placed in a uniform electric field making an angle theta with it. Consider an electric dipole placed in uniform electric field E making an angle theta, making an angle theta with the electric field या with it, बोलो ठीक।
अब एक और चीज, मुझे सिर्फ इतना जानना है, जैसे ये थीटा है, ये आपके पास थीटा बच्चों, ये आपके पास थीटा, मुझे ये जानना है ये कितना है। हाँ जी, ये आपके पास परपेंडिकुलर है, ये आपके पास हाइपोटेन्यूज है, यहाँ पे एंगल थीटा, तो P बाय H क्या होता है? कितने लोग सहमत है? सभी सहमत है। और अगर मैं परपेंडिकुलर निकालना है तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, दिव्या, H साइन थीटा, और H की वैल्यू कितनी है गुरलीन यहाँ पे? 2a। तो दैट विल बी 2a साइन ऑफ थीटा। तो आपके पास जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना आ गया? 2a साइन थीटा। ये लिखने की जरूरत नहीं है, लिखे लिखे। ड्यू टू दिस two equal and opposite charges, due to this two equal and opposite charges will act on plus q and minus q charge. Two equal and opposite forces two equal and opposite forces will act on plus q and minus q charge, and these forces will make a couple, and these forces will make a couple. Since the forces are equal and opposite, since the forces are equal and opposite, there is no translational motion. There is, Anji, no translational motion, but these forces will tend to rotate. But these forces will tend to rotate the dipole. These forces will, Anji, कहां से बोली? Are equal and opposite. Equal and opposite, so there will be, या क्या लिखवाया था मैंने? Equal and opposite, so there is no translational motion, but these forces will tend to rotate. These forces will tend to rotate the dipole. ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है? आगे ना पीछे, सीधा सीधा आगे की तरफ या पीछे की तरफ? अरे डाइपोल या इधर चला जाता है इधर चला जाता है, वो नहीं हो रहा, सिर्फ घूम रहा है। ठीक है, समझ गए ना? चलिए गाड़ियां चलती हैं आगे पीछे यार। ठीक है, तो अब पहले ये बना लीजिए, शाबाश, बनाइए फटाफट। हाँ जी सानवी, ठीक है यहां तक? यस सर। हाँ जी प्रगुन, प्रगुन सर बनाइए, शाबाश। Plus q minus q. ये मत लिखो प्लीज, ये तो आपको समझाया है, ये मत लिखो, ये साइड में लिख सकते हो आप। ठीक है, यहां तक लिख लिया, लिखा कहां तक था? एंड तक मुझे बताना, लाइन क्या है? Tend to rotate the डायगोनल। सो टॉर्क एक्टिंग ऑन, लिखिए, सो टॉर्क जहां पे भी आपके पास रोटेशन होती है फोर्सेस की वजह से टॉर्क आएगा। सो टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या आ जाएगा बोलो? टॉर्क का फॉर्मूला किसी को पता है? टाउ इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या बोला? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क इज इक्वल टू, अब जो एफ है वो कोई एक फोर्स ले लो, कौन सा फोर्स लेना है? QE है ना पॉजिटिव, तो QE फोर्स है इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 2a sin थीटा। ये लिख लो यहाँ पे, ये कितना है? 2a sin थीटा। हाँ जी, स्कूल में ना टावर वाले तरीके से डाला था आपने, तो इसको ये टॉर्क ही है। ठीक है, तो टाउ इज इक्वल टू है, टॉर्क है, ये समझ आता है?
ये टॉर्क है Q इज साइन थीटा। तो अगर आपने देखा हो ऑल्सो, हाँ जी, क्या आपने ये देखा है दैट इज P इज इक्वल टू Q इंटू 2a। तो यहाँ पे Q भी है, यहाँ पे 2a भी है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ रमन, टाउ इज इक्वल टू Q इंटू 2a की जगह पे P E साइन थीटा। और जहां पे भी हम साइन थीटा यूज करते हैं वहां पे क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, तो आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E। टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E, क्रॉस प्रोडक्ट P और E का क्रॉस प्रोडक्ट। अगर आप ध्यान में देखो बड़े आराम से अपना डायरेक्शन भी निकाल सकते हो। अब मुझे सिर्फ इतना जानना है, सुनिएगा देखा, मुझे सिर्फ इतना जानना है कि डाइपोल मूवमेंट कहां से कहां तक, किस तरफ से किस तरफ होती है। माइनस से प्लस की तरफ देखो, मैंने इस तरफ हाथ बढ़ाया, जिस तरफ डाइपोल मूवमेंट है, देख रहे हैं मेरा हाथ, और मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो इसको पकड़ के ऐसे घुमाया तो मेरा थंब किस तरफ है, टुवर्ड्स द स्क्रीन। तो जो आपका देखो, अगर आप ध्यान में ऐसे घुमाएं और जो मेरा हाथ है वो किस तरफ जा रहा है, इसकी तरफ, तो आपका जो टॉर्क है उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, अंदर की तरफ। बनाना इससे, इससे नहीं बनाना, इससे बनाना है। ये ऐसे रखा, जिस तरफ डाइपोल मूवमेंट है उसको लेके किसकी तरफ गए दिव्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, और मेरा जो थंब है वो किस तरफ आ जाएगा, इस तरफ। तो जो आपके पास टॉर्क की डायरेक्शन है दैट विल बी इनसाइड द स्क्रीन। तो लिखिए द डायरेक्शन ऑफ, तो दरवाजे वाले केस में डाला, दरवाजे वाले केस में ऊपर जाएगी ना। हाँ, क्योंकि दरवाजा ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसा सर ऐसे में। अब देखो ना, दरवाजा ऐसे घूमेगा, ये बाहर की तरफ रेडियस है, घूमना इस तरफ है तो ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है जी, हाँ जी, देखिए द डायरेक्शन ऑफ, the direction of torque can be calculated by right hand curl rule. The direction of torque can be calculated by right hand curl rule. Right hand curl rule. ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताइए, जैसे टॉर्क है, टॉर्क की वैल्यू है P E sin थीटा। मुझे एक बात बताओ, टॉर्क मैक्सिमम कब होएगा, जब आपका साइन थीटा मैक्सिमम होएगा। और साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा आपका 90 डिग्री होता है। जब आपका थीटा 90 डिग्री होएगा तो टाउ क्या होएगा आपका, मैक्स, दैट इज इक्वल टू P। और इसकी वैल्यू आपकी मिनिमम क्या होएगी, या जब आपका थीटा कितना होएगा, 0 डिग्री, तो टॉर्क होगा ही नहीं। तो उस केस में जो आपका डाइपोल ऐसे पड़ा है ना, वो पहले ही ऐसे पड़ा होगा, तो आपको घुमाना ही नहीं पड़ेगा। तो जब आपका थीटा 0 डिग्री होगा तो टाउ आपका मिनिमम होगा, दैट विल बी, ठीक है शाबाश। इसी के साथ जो ये टॉपिक है ना, ये टॉपिक आप दोबारा भी पढ़ेंगे, जब हम पोटेंशियल पढ़ेंगे उसमें पोटेंशियल एनर्जी बनती है, इससे आगे वो कंटिन्यू होता है। यहां तक आप टॉर्क निकाल लेते हैं, उसके बाद वर्क डन निकालते हैं इसी से, ठीक है। इससे आगे वहां पे ये होएगा कंटिन्यू। देखिए नेक्स्ट, अच्छा जो आपको उस दिन क्वेश्चन आया हुआ था, इसमें क्वेश्चन आया हुआ है, अ कॉम्ब रन थ्रू ड्राई हेयर अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर। तो इसका कारण क्या है कि फ्रिक्शन की वजह से जो आपका कॉम्ब है वो चार्ज हो जाता है, ठीक है। जैसे ही आप उसको पेपर के पास ले आते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से जो पेपर को पोलराइज कर देता है। सर मैंने तो क्या लिखा, हाँ जी, मैं तो इंडक्शन का एक मार्क्स मिल जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन लिखा है, हाँ उसका नंबर सर ये लिखा है मैंने कि दोनों में ना अपोजिट चार्जेस होते हैं, इसलिए अट्रैक्ट कर लेता है। मैं तो चार्जेस का लिखा है, उसमें चार्ज ओम तो कोई चार्ज, ओम पे तो कोई चार्ज होएगा ना, तो वो चार्ज बॉडी को किसी और के पास लेके जाते हैं, तो उसमें भी वो इंड्यूस चार्जेस पैदा कर देता है। ये आंसर था इसका। मेरे को तो याद ही नहीं दिखा जाता है। ठीक है जी, लिखे। नेक्स्ट है आपके पास एक क्वेश्चन, लिखे एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, लिखे शाबाश, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, an electric dipole is placed at an angle of 60 degree. Electric dipole is placed at an angle of 60 degree with an electric field of magnitude 4
4 into 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलम, 4 into 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलम। तो पहले तो मैं आपको बोल देता हूँ कि थीटा कितना दे रखा है, थीटा आपका 60 डिग्री दे रखा है, और जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 4 into 10 की पावर, हाँ जी, 5 न्यूटन पर कूलम, 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। it experiences a torque of 8√3 न्यूटन मीटर। ये इतना टॉर्क फील कर पा रहा है या एक्सपीरियंस कर पा रहा है। if the length of the dipole is 4 centimeter, if the length of the dipole is 4 centimeter, तो 2a की वैल्यू कितनी दे दी शिवांशु? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर, तो दैट इज 2a is equal to 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर को कैसे लिखेंगे गुरलीन? दैट इज 4 into 10 की पावर -2 मीटर। तो उन्होंने पूछा क्या है, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज ऑन द डाइपोल, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। आपने चार्ज निकालना है, फटाफट निकाल दीजिए, शाबाश। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो आपके पास फॉर्मूला क्या था टॉर्क का? ये फॉर्मूला पढ़ा था दिव्या, दैट इज QE into P, QE into 2a sin थीटा। बोलो जो लास्ट वाला फॉर्मूला, उससे पहले ये फॉर्मूला लिखवाया था ना, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज QE into 2a sin थीटा। अपने पास थीटा है, अपने पास 2a है, अपने पास E है, अपने पास टॉर्क है, चार्ज निकल जाएगा तो Q is equal to tau by, हाँ जी, 2aE sin थीटा। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो Q is equal to 8√3 डिवाइडेड बाय 4 into 10 की पावर -2 into इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? हाँ जी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 4 into 10 की पावर -5। हाँ जी आंसर। अच्छा, इनटू साइन कितने डिग्री बोलो? साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, √3 से √3 कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा Q is equal to 16/16 इनटू ये दोनों कितने हैं? 10 की पावर -2, 10 की पावर -5, 7 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है जी, Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 10 to the पावर, गड़बड़ कर दी ना। क्या आंसर है तुम? आंसर आपका बिल्कुल सही है। मेरा 4 into अच्छा ठीक है, ये गलती कर दी मैंने, देखिए ये माइनस नहीं है प्लस है। अब ठीक है, 2 ये 5 आपका प्लस का है, तो जिस वजह से ये चेंज हो जाएगा। 4 into 10 की पावर, ये है Q is equal to, ये कट जाएगा आपका 4 से 4, ये कितना है आपके पास? 10 की पावर -2, ये 10 की पावर आपकी कितनी है? 5, तो ये आ जाएगा 1/10 की पावर 3, तो दैट इज इक्वल टू 10 की पावर -3 कूलम। और अगर मिली में लिखना होता है इसको 1 मिली कूलम भी लिख सकता हूं मैं। ठीक है जी, वेरी गुड, ठीक है यहां तक। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट लिखिए टॉपिक का नाम, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्वेश्चन तो एक और कराने का मन है, अगर हो सके तो, क्वेश्चन अच्छा है। आंसर आप करा दूं एक और क्वेश्चन? करा दूं, लिखे क्वेश्चन। हाँ जी गुरलीन, समझ आ गया? ठीक है, लिखे, टू आइडेंटिकल डाइपोल्स आर अरेंज्ड इन XY प्लेन्स एज शोन इन फिगर। दो आइडेंटिकल डाइपोल्स हैं आपके पास शिवांशु, एक यहाँ पे है, ये है +Q और ये है आपके पास -Q। Two identical dipoles are arranged in XY plane as shown in figure. Find the magnitude and direction of electric field at the origin. Origin पे दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करें। एक डाइपोल आपका ऐसे है, एक डाइपोल ऐसे है, इस तरफ है -Q और इस तरफ है +Q। आपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालनी है किसकी? दोनों की वजह से। तो ऊपर की तरफ है आपका y एक्सिस और इस तरफ है आपके पास x एक्सिस। करिए साहब। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन। ये आपका ओरिजिन। देखो बहुत आसान है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है इसे करने में।
बड़े आराम से आप कर सकते हैं। अब मुझे एक सिंपल सा प्रश्न पूछना है। देखिए जैसे ये आपके पास डाइपोल है, पहला ये डाइपोल है, इसकी डाइपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव, इसको P1 वेक्टर लिख लूं, कोई दिक्कत? दूसरे की डाइपोल मूवमेंट किस तरफ होगी? हाँ जी दिव्या, ये जो डाइपोल है इसकी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट किस तरफ होगी? नेगेटिव से पॉजिटिव, तो दैट विल बी लाइक दिस। बोलो ठीक। ये आ जाएगा आपके पास P2 वेक्टर। अब अगर मान लो P1 वेक्टर और P2 वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, P के बराबर, बट ये कितने एंगल पे एक्ट कर रहे हैं? 90 डिग्री पे एक्ट कर रहे हैं ना। तो बनाइए, शाबाश करिए। वैसे तो डाइपोल मूवमेंट पूछेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा, आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। हाँ सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। करिए, शाबाश, जल्दी करिए। ये डाइपोल मूवमेंट बनाया मैंने, देखो ध्यान दो। अब रामांश, अगर मैं इसके लिए देखूं, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, और इस नेगेटिव के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ। इन दोनों की वजह से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको मैं E1 लिख लूंगा, और इस E1 को लिखूंगा, दो बार है ना ये, तो ऐसे लिख सकता हूँ 2 टाइम्स KQ डिवाइडेड बाय यहां से लेके यहां तक A का स्क्वायर। कोई असहमत हो तो बोलिए। सर क्यू लिख दो ना सर, मतलब नहीं क्यू टू डिस्टेंस गलत हो गया। ये समझ आ रहा है मेरी बात? दो बार क्यों लिखा? ठीक है, एक इसकी वजह से एक इसकी वजह से, सेम डिस्टेंसेस पे हैं, सेम चार्जेस हैं, तो दो बार KQ डिवाइडेड बाय A स्क्वायर। बोलिए ठीक है, एक इसकी वजह से एक इसकी वजह से। ऐसे ही इसकी वजह से जो ये पॉजिटिव चार्ज है इसकी वजह से एक, और इसकी वजह से दो, तो इसको मैं लिख लेता हूँ शिवांशु E2, दैट विल बी, हाँ जी, 2KQ डिवाइडेड बाय A स्क्वायर। अगेन दो है ये भी और सेम ही है। तो अब मुझे एक बात बताओ, इसके और इसके बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री। तो आपने पढ़ा होगा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो, उसका फॉर्मूला क्या है? रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ E1 E2 कॉस ऑफ कितने डिग्री? 90 डिग्री। सहमत है ना? ये वेक्टर लॉ लगा दिया हमने, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो E इज इक्वल टू रूट ऑफ, इसकी वैल्यू पुट कर दो, ये तो जीरो हो गया आपके पास, तो ये आ जाएगा 2KQ बाय A का स्क्वायर प्लस 2KQ बाय A का स्क्वायर। कॉमन आ गया ना ये, तो E इज इक्वल टू 2KQ बाय A का स्क्वायर आएगा। यहाँ पे स्क्वायर अंदर क्या रह जाएगा रमांश? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना आएगा? √2। तो E इज इक्वल टू 2KQ बाय A का स्क्वायर, और यहाँ पे √2 आ जाएगा। अब मेरा प्रश्न ये है कि इसकी डायरेक्शन किस तरफ रहेगी? ये रहेगी ना बीच में, है ना? बीच में रहेगी, तो ये एंगल शिवांशु कितना हो गया? 45 डिग्री। तो अगर मैं यहां से मांगू कि ये आपका एक्स एक्सिस है, यहां से लेके यहां तक, देखा कितना आ जाएगा टोटल एंगल? ये 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया, प्लस ये कितना हो गया? 45। 90 प्लस 90 40, 180, 180 प्लस 45 225 डिग्री। अच्छा 45 225 समझ गए ना? तो लिख लीजिए, शाबाश, लिखिए फटाफट। अच्छा, तो अभी तो कह रहा था मन कर रहा है कराने को, करा। एग्जांपल बोलना सर कौन सा है? चलिए लिखिए, नेक्स्ट टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। टॉपिक का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ जी, लाइंस। कोई बताएगा इसके बारे में? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भूल गया ना उस दिन, याद था इसे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? इट इज अ पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे अगर मैं आपको ना कोई जैसे मैं मान लो मैं किसी जगह गया और मैं आपको जैसे बताने लगूं, वहां पे ऐसे पेड़ लगे थे, ऐसे फ्लावर लगे थे, वहां पे पंछी ऐसे बोल रहे थे, ये वो, तो आप ना अपने दिमाग में एक विजुअल बनाना स्टार्ट कर देते हैं कि सर ने कुछ ऐसा देखा होगा, सर ने कुछ ऐसा देखा होगा, या कोई आपको कभी कहानी भी सुनाए ना तो आप रिलेट करने लग जाते हैं कि हाँ ऐसा कुछ होगा या ऐसे कुछ होगा। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका है एक्चुअल में दिखता तो किसी को नहीं है, बट उसको दिखाने के लिए हम लाइंस यूज करते हैं, और वो जो लाइंस होती हैं दोज आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये आपकी पॉजिटिव चार्ज से निकलती है दूर की तरफ, ठीक है बोली? ऐसे पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं हर एक दिशा में बाहर की तरफ,
पॉजिटिव चार्ज से हर तरफ बाहर की तरफ निकलेंगी रेडियली आउटवर्ड, और जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज के लिए क्या है, वैसे तो ये मैं दो दो बना रहा था, एक ही बहुत है, एक एक पूरी लगा दो ऐसे। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है आपकी, वो पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। जहां पे ये फील्ड लाइंस क्या होती हैं, वो क्राउडेड होती हैं, वहां पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। और जहां पे ये फील्ड लाइंस आपकी एक्सपेंडेड होती हैं या खुली होती हैं, एग्जांपल के तौर पे अगर किसी जगह पे मैंने ऐसे बनाया है और किसी जगह पे मैंने ये देखो ऐसे बनाया है, तो किसमें कौन सी जगह ज्यादा स्ट्रॉन्ग होएगा, जो आपकी क्लोज वन होंगी वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, जो दूर दूर होंगी वो क्या होंगी, कम स्ट्रॉन्ग होंगी। एक बात और याद रखिएगा, चार्ज के पास ये ज्यादा करीब होती है, और जैसे जैसे दूर जाएगी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाता है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, तो जो इनकी वो है वो कम होता जाता है, तो जो गैप है वो बढ़ता जाता है। यहाँ तक क्लैरिटी तो लिखे सर वही है कि जो आयरन नेवी वाले से करते थे। बिल्कुल बिल्कुल सेम, वो मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक है। हाँ, बट है ऐसे ही है। मैग्नेटिक फील्ड कर्ल करता है, ये सिर्फ रिप्रेजेंट करती है कि मैं अभी समझाता हूँ, सिंपल सा फंडा है। सुनिए सुनिए सुनिए, बड़ा आराम से आपको समझ आ जाएगा अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे ना एक पॉजिटिव चार्ज छोटे को रख दो बीच में। क्या बोला, पॉजिटिव चार्ज बीच में रख दो, तो ये पॉजिटिव चार्ज ऐसे मूव करने की कोशिश करेगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज जिस जो रास्ता बनाएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अगर मैं पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में एक पॉजिटिव चार्ज रख दूं, और जिस रास्ते को वो आपका पॉजिटिव चार्ज छोटे वाला फॉलो करेगा या मूव करने की कोशिश करेगा, वो जो रास्ता बनाएगा दैट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। समझ पाएगी नहीं, जिस रास्ते को ये पकड़ेगा। बोलो, हाँ बोलो एक बार और। ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, अब आपको पता है ये पॉजिटिव चार्ज है वो ऐसे इससे इस तरफ जाने की कोशिश करेगा, ये रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो एक रास्ते को पकड़ते हुए ऐसे जाएगा ना ये, तो जिस रास्ते को ये बनाएगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। समझ गए ना, एक वो खींच देगा ना, एक लाइन खींच देगा, मतलब आप जैसे पगडंडी कह लो, मतलब जो उसके पैर छोड़ के जाएंगे या निशान छोड़ के जाएंगे, वो जो निशान है, जो लाइन बनाएगा या रास्ता बनाएगा दैट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। लिखिए, ये तो एक है ना, ऐसे बहुत सारे छोड़ दूं तो कैसे बनाएंगे। अभी जैसे आप ये बोल रहे थे ना आयरन फीलिंग, तो आयरन फीलिंग गोल गोल घूमते हैं ना उसके राउंड, तो वो जो गोल गोल रास्ता बनाते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो अगर पॉजिटिव का पैटर्न अलग होता है, वो क्लोज होती है, ये क्लोज नहीं होती, ये एक से निकलेंगी दूसरे पे खत्म होंगी, वो उसी से निकल के उसी पे खत्म होती। तो सर क्लोज इस पे भी तो दो एग्जांपल, कहां क्लोज है, ये निकल यहाँ पे जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ शुरू यहाँ से हुई, खत्म नेगेटिव पे हुई। ऐसा नहीं होगा ना कि पॉजिटिव से खत्म हो गए पॉजिटिव पे आ जाए, हाँ तो छोटी इसको क्लोज बोलते हैं। हाँ, जहां से शुरू हो वहां पे आगे खत्म हो जाए उसको क्या बोलेंगे, क्लोज। और अगर एक से शुरू हो दूसरे पे खत्म हो वो क्लोज्ड नहीं होती। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो ना यार, मैग्नेट भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने इतनी बात छेड़ लिया तो ये साउथ है, ये नॉर्थ है, इनसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ से नॉर्थ जाती है, और आउटसाइड से नॉर्थ से घूम के उसी मैग्नेट में अंदर आ गई ना, यहां से चली दोबारा घूम के वहीं आ गई, तो ये कौन सी है, क्लोज, और ये वाली क्लोज्ड नहीं है। बोलो ठीक, क्लियर। इस एक फर्क ये भी कह सकते हो कि मैग्नेट्स में दोनों पोल इकट्ठे ही रहेंगे क्योंकि घूम के उसने वहीं पे आना है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड में दोनों पोल अलग अलग भी हो सकते हैं। समझ आ गया, तो लिखिए जरा, एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स में बी डिफाइंड एज, एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स में बी डिफाइंड एज, सिंपल और आसान भाषा में अगर मैं बोलूं, कभी भूल जाए, कि अगर पॉजिटिव चार्ज को रख दिया जाए और जिस रास्ते को वो पकड़ेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी। ठीक है रमांश, देशी भाषा में समझ गया सर। तो an electric line of force may be defined as curve along which small positive charge, curve along which a small positive charge would tend to move, small positive charge would tend to move when free to do so, जब उसे ऐसे करने दिया जाए, when free to do so in an electric field, free to do so in an electric field, and the tangent to which
and the tangent to which at any point gives the direction of electric field at that point. And the tangent to which any point gives the direction of electric field at that point. सर ऐसा केस नहीं होगा कि नेगेटिव से वो पॉजिटिव की तरफ जा रहा हो? तो वैसे सेम ही है यार, नेगेटिव चार्ज के लिए वो पाथ उल्टा हो जाएगा, लाइन तो वही होगी, बट लाइन याद रखनी है। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है यार, ये नेगेटिव चार्ज है, इसमें अगर मैं यहाँ नेगेटिव चार्ज रख दूं तो रिपेल करके जाएगा तो ऐसे ही है ना, तो बस डायरेक्शन इसी तरफ लेनी है बस। जैसे वो उसमें लिखा ना, मुझे लगा कि पॉजिटिव जाता है। पॉजिटिव रेफरेंस के लिए पॉजिटिव चार्ज लिया होगा। ठीक है। इंडिपेंडेंटली सबसे छोटा चार्ज कौन सा है? यस, वो है इलेक्ट्रॉन। जो आपके प्रोटॉन्स है वो फ्री स्टेट में ही मिलते हैं आपको, मिलते हैं नहीं। एक ऐसा एटम है जिसमें प्रोटॉन फ्री स्टेट में है, हाइड्रोजन। अगर उसको नेगेटिव चार्ज को हटा दो बाहर तो प्रोटॉन ही बच गया बस उसके पास। और है कुछ? कल्ला हाइड्रोजन ऐसा है जिसके अंदर प्रोटॉन है, बाहर एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन हटा दो बस प्रोटॉन। हाँ, तो वो प्रोटॉन माना जाता है, समझ गए ना? लिखे जाते हैं। नेक्स्ट, तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना, जैसे इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों, ध्यान दीजिए। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये पॉजिटिव चार्ज है ना, तो मैं बना ही देता हूँ एक अरेंजमेंट, ये नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट होती, ओरिजिनेट होती है पॉजिटिव चार्ज पे और लैंड खत्म होती है नेगेटिव चार्ज पे। और अगर आप ध्यान देना तो ये यहाँ से निकलती भी 90 डिग्री पे है और लैंड भी 90 डिग्री पे होती है। ये तो मैं चार्ज सिर्फ इसके लिए बना रहा हूँ। अगर आपके पास बगैर चार्ज बॉडी है ना, जैसे ये इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे ही इस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज है, तो इस पे भी ऐसे ही होएगा। इससे 90 डिग्री से निकल के लैंड भी कितने डिग्री पे होंगी? 90 डिग्री। ये याद रखिएगा, ठीक है? पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होंगी रमांश, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज पे खत्म होंगी। यहाँ पे इधर से निकल रही होंगी, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज से ये निकल रही है। और इसको थोड़ा एक दो और दिखा दो। एक और चीज है, ध्यान रखना, काटना मत, ये कटती नहीं है कहीं पे भी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी क्या है, ये किसी भी जगह पे कटती नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मान लो ये कर्व है, जरूरी नहीं सीधी और टेढ़ी भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे रमांच मैंने इसकी डायरेक्शन निकाली है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो टेंजेंट बना लो, ये इसकी डायरेक्शन हुई। यहाँ पे निकालना चाहता हूँ, यहाँ पे टेंजेंट बना लो। यहाँ पे निकालना चाहता हूँ तो यहाँ पे टेंजेंट बना लो। तो जो लास्ट लाइन आपने लिखी है कि किसी भी पॉइंट पे अगर वो कर्व है, किसी भी पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन निकालनी है, तो वो कौन देगा? कौन देगा? टेंजेंट। याद रहेगा? लिखिए प्रॉपर्टीज इसकी। हाँ जी, नेक्स्ट लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ, ये होमवर्क दे दूं मैं आपको, मैं समझा यहाँ देता हूँ, लिख के ले आइएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ, होमवर्क सिर्फ लिखने के लिए, समझा मैं अभी दे देता है, करवाई हुई है प्रॉपर्टीज ऑफ। चलो फिर तो बता दो प्रॉपर्टीज ऑफ। वेरी गुड सर, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। हाँ, ये तो भी आपने बताया। डायरेक्शन निकालनी है तो वेरी गुड। हाँ जी, कंटिन्यूस, वेरी गुड। तो लिखे सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि दे ओरिजिनेट फ्रॉम, हाँ जी, ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड ended up at negative charge। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है बताइए? हाँ जी, दे आर कॉन्टिन्यूअस, दे आर कंटिन्यूअस लाइन्स। तीसरी, द टेंजेंट at any point will give the, हाँ जी, will give the direction of electric field at that point। उस पॉइंट पे टेंजेंट जो है वो आपका डायरेक्शन देता है। चौथी लिखे,
no two lines of force can cross each other. No two, हाँ जी, lines of force can cross each other. कोई इसकी एक्सप्लेनेशन दे सकता है? ये क्वेश्चन बन जाता है, ऐसे स्टेटमेंट दे देते हैं कि no two lines of force can cross each other, तो why नीचे लिख देते हैं why. हाँ वेरी गुड. और कोई बोलेगा? हाँ जी बोलिंग यही है. दो डायरेक्शंस पे बिल्कुल. अगर दो आपकी लाइन ऑफ फोर्स एक जगह पे कट गई तो इसके अनुसार हम क्या नाम आपका शिवांशु, ये होनी चाहिए डायरेक्शन, और इसके अनुसार ये होनी चाहिए, जबकि एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो वैल्यूज या दो डायरेक्शंस नहीं हो सकती. तो लिखे इफ दे इंटरसेक्ट देयर विल बी टू टेंजेंट्स. रीजन इसका, इफ दे इंटरसेक्ट देयर विल बी टू टेंजेंट्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. If they intersect, there will be two tangents at that point of intersection. There will be two tangents at that point of intersection, and hence two directions of electric field, and hence two directions of electric field at the same point. And hence two direction of electric field at the same point, which is not possible. Which is not possible, जो कि पॉसिबल नहीं है. ऐसे ही आपके पास एक पांचवी है, ये लिख लिया बेटा यहां तक. फिफ्थ आपके पास क्या है? ठीक है, फिफ्थ, the line of force are always normal to the surface. The line of force are always normal to the surface. ये दोनों क्वेश्चन ना प्रोबेबल बनते हैं, ये पूछ लेते हैं पेपर में दोनों क्वेश्चन. The line of force are always normal to the surface of the conductor. The lines of force are always normal to the surface of the conductor on which the charge are in equilibrium. On which the charge are in equilibrium. इसका कारण क्या हो सकता है कि हमेशा नॉर्मली क्यों निकले? हाँ जी, कोई और? चार्ज बॉडी से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉर्मली ही निकल सकती हैं. अगर नॉर्मल से किसी और डायरेक्शन में निकले देन क्या होगा? वो टच नहीं होगी ना, भिड़ेगी. क्यों नहीं भिड़ेगी? हाँ जी, नहीं बेटा ऑपोजिट चार्ज नहीं. हाँ दिव्या कुछ बोलोगे? कुछ बोले थे आप? नहीं एंगल तो होगा ही. मैं ये कह रहा हूँ जैसे ये आपके पास बॉडी है, ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी. अब मान लो जैसे मैं उज्जवल से पूछता हूँ, उज्जवल ये ना कंडक्टर मान लेते हैं, अपने को पता है सभी को कि कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स की भरमार है. मानते हैं ना ये कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स की भरमार है और वो घूमने के लिए तैयार बैठे हैं. अब अगर शिमांशु, अगर तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली ऐसे निकलेगा तो इसका इस तरफ का और इस तरफ का कंपोनेंट हो गई, खत्म बात. बट अगर यही कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगा टेढ़ा, नॉर्मल से कुछ और डायरेक्शन में, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकला कुछ एंगल पे, 90 डिग्री पे ना निकला, तो इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे. एक क्या बन जाएगा? cos थीटा, और ये वाला क्या बन जाएगा? ई साइन थीटा. अब ई साइन थीटा तो बिना कुछ के निकल जाएगा, बट जो ई कॉस थीटा है वो एक फोर्स बना देगा. हमें पता है ना फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू क्यू ई कॉस थीटा. और ये फोर्स आपके इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? एक्सेलरेट कर देगा, जो कि बॉडी के ही अंदर पड़े हैं. और जब इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट हो जाएंगे और चलने लग जाएंगे, तो जब भी इलेक्ट्रॉन चलते हैं उनसे क्या पैदा होता है? इलेक्ट्रिक करंट. बट इक्विलिब्रियम में ऐसा कोई करंट देखने को नहीं मिलता. इसका मतलब सारा का सारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे निकलता है? नॉर्मली. कोई भी कॉस कंपोनेंट आपका नहीं होता. 90 डिग्री पे निकलेगा. अगर नहीं निकलता तो कोई और इलेक्ट्रिक फील्ड होएगा और वो इलेक्ट्रॉन्स को चलाएगा और करंट बनाएगा. तो ऐसा कोई करंट नहीं है जिस वजह से सारा का सारा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री पे
तो लिखिए इसका रीजन, इफ द लाइन ऑफ फोर्स आर ऑल, इफ द लाइंस ऑफ फोर्स आर नॉट नॉर्मल, समझे कि नहीं समझे, बोलो। यस सर। If the lines of force are not normal to the conductor, the component of electric field, the component of electric field parallel to the surface, if the line of force are not normal to the conductor, the component of electric field parallel to the surface would cause the electrons to move, parallel to the surface would cause the electrons to move and would set up a current, would cause the electrons to move. फिर बोलो, the line of force are not normal to the conductor, the component of electric field parallel to the surface, component of electric field parallel to the surface would cause the electrons to move, would cause the electrons to move and would set up a current, set up a current on the surface, and would set up the current, set up a current on the surface, but no current flows in equilibrium condition, but no current flows in equilibrium condition. ठीक है जी। अब जो इसकी सिक्स्थ प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी अगर आपको स्कूल में समझ आ गई तो मुझे भी समझा दो भाई, मैं भी समझना चाहता हूँ। ठीक है, सिक्स्थ प्रॉपर्टी, द लाइन ऑफ फोर्स हैव टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लेंथवाइज, the lines of force have a tendency, the line of force have tendency to contract lengthwise. This explains attraction between two unlike charges. The line of force have a tendency to contract lengthwise. This explains attraction between two unlike charges. एक तो ये, एक और लिखी, the line of force have tendency to expand laterally, the line of force have tendency to expand laterally so as to exert a lateral pressure, the line of force have a tendency to expand laterally so as to exert a lateral pressure on neighboring line of force, so as to exert a lateral pressure on a neighboring line of force, neighboring line of force. This explains the repulsion between two similar charges. This explains the repulsion between two similar charges. सर नेबरिंग लाइन ऑफ फोर्स, Neighboring line of force. This explains the repulsion between two similar charges. अब आपका एक छोटा सा होमवर्क है, इन दोनों का मतलब आपने कर लिया। ऐसा नहीं, ये अट्रैक्शन और रिपल्शन कैसे वो करते हैं एक्सप्लेन, ये आप सोच के लाएं। ठीक है, कल मैं आपको बता दूंगा कि कैसे है, ये आपके लिए छोटा सा होमवर्क है। एक और काम करिएगा, एक और होमवर्क लिखे कि पॉजिटिव चार्ज लिखिए, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और डाइपोल के लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करके लाएंगे, आपकी बुक में है। जो पहली वाली लाइन उसके तो इंटेंसिटी एकदम दूर जाते जाते कम होती है, तभी वो घूमने लग जाती है। ओके, लेटरल प्रेशर नहीं, वो दोनों आप समझाएंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, गुड, आप अच्छा वो कर रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप ड्रॉ करके लाएंगे। उसके बाद जो सेम चार्जेस की मैं ड्रॉ कराऊंगा, कंडक्टर की मैं कराऊंगा ड्रॉ, फिर हम करेंगे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आज के लिए इतना। ठीक है सानवी? Yes, sir. ओके।